वेल एपिसोड की शुरुआत हमें एक छोटे लड़के टिम से दिखाई जाती है जो इंजीनियर्स के पास से एक नोट लेकर सीधा अपने फादर की तरफ दौड़ रहा है। जिसे पढ़ते ही उसके फादर को पता चलता है कि जनरेटर 15 मिनट में फ्लड हो जाएगी। जिसके बाद क्या, जैसे ही 5 बेल्स बजती है तो सिलो में रह रहे सभी लोग अथॉरिटीज पर हमला कर देते हैं ताकि वो लोग सिलो से बाहर निकल पाए। और हम देख पाते हैं कि वो सभी कामयाब भी होते हैं और वेस्ट लैंड का डोर ओपन हो जाता है। साथ ही टिम के फादर के हाथ में हम फ्लैग को भी देख पाते हैं। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है जूलियट की तरफ, जिसका पैर उसी सेम फ्लैग पर पड़ा है और साथ ही उसके आसपास अनगिनत डेड बॉडीज पड़ी है, जिसे देख जूलियट हैरान है। पर फिर भी वो साहस जुटाते हुए उन सभी स्केलेटन्स पर से गुजरती है और एक सिलो की तरफ आ पहुंचती है, जिनमें से वो सभी लोग निकले थे। और अब जबकि जूलियट वहां पहुंची है तो वो वहां के सिलो के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करती है, जिसमें वो काफी मेहनत के बाद कामयाब होती है और फाइनली उस सिलो के अंदर पहुंच जाती है। जिसके बाद वो अपने सूट को निकालती है और थैंकफुली वह सिलो की एयर टॉक्सिक नहीं थी। जिसके बाद क्या, वो सिलो की हालत देखती है जहाँ दीवारों पर लाइज लिखे हुए हैं, मानो जैसे यहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा था कि बाहर की दुनिया सेफ है, जिस वजह से वो सभी इस सिलो को छोड़कर जाना चाहते थे। लेकिन उसी के साथ साथ और एक्सप्लोर करने पर उसे पता चलता है कि यहाँ क्रॉप्स भी मौजूद है, पर वो सभी मर चुके हैं। लेकिन उसी के साथ साथ एक पाइप में से वाटर भी लीक हो रहा है, जो सर्वाइविंग स्किल जूलियट के पास है, यानी कि उसे पता है कि इन सारी चीजों को किस तरीके से रिपेयर किया जा सकता है, जो शायद जूलियट की सर्वाइविंग में हेल्प कर सके। और अगर आप लोगों ने सीजन 1 देखा होगा तो आप लोगों को काफी अच्छे से पता है कि जूलियट एक लोनर ही रही है, यानी कि उसे अकेला रहना ज्यादा पसंद है। तो वो समहाउ यहाँ पर मैनेज कर लेगी और शायद इस सिलो को भी वो वर्किंग में ला सकती है, जो उसे सरवाइव करने में हेल्प कर सके। लेकिन उसी के साथ साथ उसकी नजर एक ब्रोकन पाथ पर पड़ती है, जिस वजह से उसे उस तरफ जाना है, जिसकी वो एक बार नाकाम कोशिश करती है, लेकिन फिर अपनी इंजीनियरिंग स्किल से एक ब्रिज बनाकर वहां पहुंचने में कामयाब होती है। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वहां से आ रही आवाजें शायद इसीलिए है क्योंकि वहां अभी भी कोई जिंदा है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि वो किसी इंसान की आवाज नहीं बल्कि एक आईडी कार्ड की थी जो फैन पर लगा हुआ था, जिस वजह से अब वो वहां से वापस जाने के लिए उसी पाथ का इस्तेमाल करने का डिसीजन बनाती है। लेकिन इस बार उसने एक काफी अच्छा और स्टेडी ब्रिज बनाया है, पर वो वहां से निकले उससे पहले ही उसे किसी के गाने की आवाज आती है, जिसे जैसे ही वो चेक करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि इस सीलो में एक शख्स अभी भी जिंदा है, जो उसे देखकर यही कहता है कि वो उसे वेलकमिंग के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, तो बेहतर रहेगा कि वो उसके डोर से दूर रहे और कभी भी उसने उस डोर को ओपन करने की कोशिश की तो वो उसे खत्म कर देगा।